मथते थे, मतलब बड़ी बड़ी मथानी होती थी। और अब बाद में धीरे धीरे लोगों के अंदर स्टेमिना कम हो गई तो फिर बैठ करके मथने लगे, और उसकी भी जरूरत नहीं तो रेडीमेड बटर खाने लगे, खुद ही बटर हो गए। तो इस तरह से जी पुराने जमाने में देखो कहीं किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था, अरे खाली बटर खाते थे। हम हरिद्वार में जाते थे, जब अभी जो पतंजलि आश्रम है वहाँ के जो स्वामी जी थे वहाँ आया करते थे, त्रिपुरा योग आश्रम, वहाँ गैया पाल के रखते थे, जो ताजा ताजा मक्खन इतना इतना जी हम खाते थे, इतना इतना खाते थे, कुछ नहीं होता। 2 गरम गरम रोटी और उसके बीच में इतना बटर रख के और गट कर जाते थे, अरे कोलेस्ट्रॉल का बाप भी कभी नहीं आया। और यहाँ पर न्यूजीलैंड में आए जी, ना तो बटर खाते हैं ना तो पूरी खाते हैं, फिर भी डॉक्टर गोली देता है। तो ये पता नहीं यहाँ पर क्या है जी, कुछ है तो वो लोग खाते थे जी। तो जसोदा जी घर 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 मत रही थी, बड़ा सुंदर इसको अलग अलग ढंग से गाना भजन के साथ आचार्यों ने सुनाया। भगवान घर घर की आवाज सुन करके पीछे आए और उसकी चोटी पकड़ के पीछे जी बड़ा भारी उनका जूड़ा लटक रहा था, ऐसे खींचने लगे। माँ देख तो तेरे छाती से दूध टपक रहा है, तुम पिला तो सही, पिला क्यों नहीं रही है? ऐसे खींचा तो माँ ने कहा कि चल पिला देती हूँ। तो पिलाने लगे जी, और पिलाने लगी तब तक सामने ही दूध रखा था उबलने के लिए। वो दूध उबल रहा था, पक रहा था, वो दूध पक रहा था, तप कर रहा था आग पर चढ़ के, आग पर बैठ के कि मैं तपूंगा पकूंगा तो कल मुझे भगवान भोग लगाएंगे। तो फिर दूध ने देखा कि भगवान तो जसोदा जी का दूध पी रहे हैं, सोचा कि ये तो माँ है, ये पिलाना बंद नहीं करेगी, भगवान पीना बंद नहीं करेंगे, इनका पेट भर जाएगा तो मुझे भोग लगाएंगे नहीं, तो मैं तो झूठे ही आग पर जल रहा हूँ। अरे आग पर जलने से अच्छा है आग में कूद के सुसाइड कर लो। ये जी वैसे जी उबाल करके आग में दूध ऐसे फफाए के आग में गिरने लगा। जब दूध तो जसोदा जी ने झट से कन्हैया को छुड़ा के धरती पर रख दिया। अरे सुनो, 10,000 हाथी के बल वाली पूतना मुंचो करते मर गई और छुड़ा नहीं पाई, और ये जसोदा जी झट से छुड़ा के रख दी। ए भगवान जी प्रेम से जीते जाते हैं, बल से परमात्मा को कोई नहीं जीत सकता है। और जा करके उस दूध को उठाने लगी। भगवान तो गुस्सा के वहां से चल पड़े, बोले देख तो मेरे से कीमती दूध है ये इसके लिए, और मुझे पटक दिया, दूध बचाने चले गए जी। उधर मार करके मटके फोड़ दिया, हांडी फोड़ दी, और वो जी ददिया सास के जमाने का हंडी बर्तन पटक पटक के और फोड़ फाड़ के छितरा दिया। और दूध में ऐसे चलते चलते और जा करके किनारे खिड़की पर खड़े होकर के और बानरों को, कौओं को, मोरों को खिलाने लगे। जसोदा जी ने देखा कि ये तो करतूत मेरे ही सपूत की है, तो एक डंडा लेके बोली कि थोड़ा सा बच्चों को डांटना भी चाहिए जी। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रमिवाचरेत। ऐसा जी नीति कहती है। कहा कि 10 साल 5 वर्ष तक लालन, 10 साल तक ताड़न करना चाहिए। कहा कि थोड़ा इसको डर दिखाना, तो छड़ी लेके पीछे पीछे जी दबे पांव। तो भगवान खिड़की के बगल मुंह करके एक उखल के ऊपर चढ़ के खिला रहे थे, और माँ पीछे से आई। तो भगवान के जो फ्रेंड से जो कौआ और बानर और मोर फुर से उड़े। जब कौआ फुर से उड़ा, जसोदा जी ने सोचा पीछे पीछे आ रहे हो तो इसको पता नहीं चलेगा। जब सामने कौआ उड़ गया, मोर उड़ गया और बानर उड़ के भागे, तो कृष्ण भगवान समझ गए कि पीछे कुछ खतरा है, तो वो भी कूद के भागे जी। तो उलू खला धावमानम, एक बड़ा सुंदर जी स्तुति है दामोदराष्टकम। वो दामोदराष्टकम में लिखा कि कैसे उखल से कूद करके भगवान भागे बाहर जी, और माता जसोदा छड़ी लेकर के पीछे पीछे, और ये भगवान आगे आगे भाग रहे हैं जी। अच्छा देखो जी, जैसे छोटे बच्चे जब माँ को या बाप को देखते हैं बड़ा गुस्सा में है, तो झूठ मूठ के कैसे दोनों आंख को मीचते हैं, आंसू बहाते हैं और रोने की नाटक करते हैं। भगवान वैसे जी मुहुर, दोनों अपने मुहुर जुग्म नेत्रम वृषंतम, दोनों हाथों से दोनों नेत्रों को मसलते हुए रोते हुए और भाग रहे हैं आगे आगे, जसोदा मैया पीछे पीछे, और भगवान पकड़ में नहीं आए जी। भगवान को कौन है दौड़ा के पकड़ ले? ए मैया थुल और मोटी जी, और डाइटिंग करने वाली तो थी नहीं।
आजकल के माता जी लोग डाइट करती हैं और डाइटिंग करती हैं क्योंकि उनको ना तो बच्चे को दूध पिलाना है ना तो देखना है। आजकल की माता तो बच्चा पैदा होता है उसको ले जा करके किंडी में धर देती है और कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके और गाड़ी में बैठ के और शॉपिंग घुमाती है। तो कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर घुमाती है और अपने बच्चे को ले जाके किंडी में पहुंचाती है। हमने देखा जी, एक बार किंडी में हमारे भी थे, छोड़ने गया तो देखा वहां बच्चे कैसे रहते हैं जी। वो नाक से एक बटर निकल रहा है, वो भूल भूल वाइट इतना मोटा मोटा, और वो ब्रेड बोर बोर के उसमें जी वो ब्रेड बोर कौन है जी। एक टीचर के ऊपर 13 बच्चे, किसका किसका नाक पूछे, वो सब ब्रेड से फोड़ देते हैं। देखो जी, और वो जी माता लोग पुराने कितना ख्याल रखते थे जी अपने बच्चों का। तो ये खाएंगे पिएंगे नहीं तो काम कैसे होगा जी। यहाँ काम तो करना है जी, खाली फिटनेस बैठ के दिखाना है, वो फिगर दिखाना है। अरे क्या करना है उस फिगर का, चटनी बनाएंगे, अचार बनाओगे, फिगर कौन काम आएगा। बेचारा हस्बैंड भूखा पड़ा है और खुद डाइटिंग कर रही है। अरे बनाओ, हस्बैंड को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। हाँ, हमारे देखो रजनीश जी हैं, ये बोलते हैं कि लोग खाते नहीं है। अरे मर मर के कमाता कहाँ है जब खाता नहीं है। तो देख कुछ बड़े अच्छे लोग हैं जी, अरे कस के खाओ, कस के कमाओ, कस के खाओ, क्योंकि एक दिन समय ऐसा आएगा जी खाने के लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए जब तक खा सकते हो कस के खाओ, डाइट वाइट के चक्कर में मत पड़ो। और दुनिया देखे भी कि बड़ा अच्छा फिटनेस है तो क्या कहेगा कि झूठे ही जी, सामने तो बोल देंगे बाबा बड़ा अच्छा है, पीछे बोलेंगे दिखावा करता है। तो इस तरह से जी वो जसोदा जी भागे पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, तो पकड़ में नहीं आए, पसीने पसीने हो गई, लथपथ पसीना से। जो माँ जसोदा के जुड़ा में फूल लगे थे वो फूल टूट टूट के गिरने लगे, जैसे मानो फूल कह रहे हो मैया जसोदा तू अकेले नहीं भाग रही, तेरे पीछे पीछे हम भी भाग रहे हैं, हम सब मिल के कृष्ण कन्हैया को पकड़ लेंगे। और इस तरह से जी भगवान ने सोचा ये माता उम्र ज्यादा हो गई, बुढ़ाई गई है, और इतना भगाऊंगा तो कहीं ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो इसलिए भगवान रुक गए और रुक के पकड़ा गए जी। ये देखो जी, वो भगवान जो जिस भगवान से भय भी भागता है वो भगवान भयभीत होकर के भाग रहे हैं और माता जी से डर रहे हैं जी। माता जी पकड़ करके लाई उसी उखल के पास जिस उखल से कूद के भागे थे। माता ने कहा एक ई खल और एक ऊ खल। खल जानते नहीं, खल माने बदमाश, और आप फीजी वाले लोग बोलते हैं कि ई फला और ऊ फला। उसी तरह से एक ई खल और एक ऊ खल। बोला कि दोनों खल है तो ई खल को ऊ खल के संगे बांध दो। तो वो खल में सटाई के ऐसे पीठ के बले और रस्सी लेके माता जी बांधने लगी। तब बधाई भाई नहीं करे 2 अंगुल कम पड़ जाए। तो ये जी 2 अंगुल की व्याख्या ढेर सारे आचार्यों ने की, कोई बात नहीं जी। तो अंत में कृपा पूर्वक भगवान बधाए गए और बांध करके माता जसोदा अपना कुछ काम करने चली गई जी। और वहां पर सोची कि थोड़ी देर इसमें बधा रहेगा, उसके मन में डर होगा और फिर जा करके मैं इसको खोल दूंगी। जब माता जी कुछ काम करने लगी, भगवान तो उस ओखल को खींचते हुए जी, जैसे नहीं वो टेलर जो टोबा में बांध करके बोर्ड खींचते हैं, वैसे ही भगवान टोबा के रगम उसको खींच के और लेकर के घर के बाहर। और एक जी 2 वहां पेड़ थे यमलार्जुन, तो मानो वो वास्तव में भगवान के भक्त ही थे जी, प्रतीक्षा कर रहे थे। वो गए वहां जाकर के, ऐसे वो पेड़ थे उनके उस पार घुस गए और एक झटका दिया तो दोनों पेड़ जी तड़तड़ा करके गिरे। जब तड़तड़ की आवाज निकलने ही वाली थी तो भगवान ने योग माया को कहा कि इसको पॉज कर दो। जैसे नहीं मूवी में गोली चलती है और थोड़ी देर के बाद साउंड सुनाता है, तो ये मूवी वालों ने भगवान से ही लिया था जी। तो गोली चलती है, साउंड बाद में सुनाई पड़ता है। तो भगवान ने योग माया को कहा कि साउंड को पॉज कर दो, क्योंकि तर साउंड होगा, आवाज होगी तो भाग के लोग आ जाएंगे। और ये पेड़ के अंदर से जो मेरे भगत निकले हैं इसे बातचीत करनी है अभी। तो जब तक इनसे बातचीत होती है तब तक पॉज करो, जब बातचीत हो जाएगी तो रिलीज कर देना। तो जी पॉज करके ध्वनि में रखा और ये दोनों भक्त वहां से निकले जी। दोनों पूर्व जन्म के श्राप की वजह से वृक्ष बने थे और दोनों ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की जी। स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च
अवतीर्णो सभागेन सांप्रतं परिराशिषाम् वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयोर्नः। बड़ा सुंदर स्तुति की कि देखो जी ये जीवन का जो फल है, कान का फल है कि भगवान की कथा सुने, हाथ का फल है कि उससे कुछ सेवा करें, गोड़ का फल है कि कुछ भगवान के लिए परिक्रमा करें चलें, और जिह्वा का फल है कि भगवान का वर्णन करें। ऐसे जी खाने पीने और फोकट का दिन भर कमाने के लिए जाया, खाने के लिए कमाया, इसके लिए जीवन का नाश नहीं करना चाहिए जी। ये कथा सुनाई। फिर एक बकासुर था, बगुला के रकम आया, उसका वध किया, उसके बारे में बताया। एक अघासुर था जी, अजगर बन करके आया था, उसका वध किया। वो अघासुर ऐसे जी अजगर था, सांप बन करके मुंह खोल करके रास्ते में पड़ा। सारे ग्वाल बाल को लगा कि ये कोई पहाड़ का सुरंग है, कोई गुफा है, सब घुस गए जी। वो इंतजार कर रहा था भगवान का। भगवान कृष्ण अगर घुसे जब, तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया, तो भगवान तो समझ गए। तो भगवान उसके गले के पास आए और अपना रूप बढ़ा दिया। भगवान ने जब अपना शरीर का आकार बढ़ाया तो उसके गले में अब प्राण है ना जी, प्राण बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाते हैं। तो जो प्राण उसके अंदर थे वो बाहर निकलते, गले से बाहर आएंगे तब ना नाक या मुंह से निकलेंगे। वो गले ही गटैया ब्लॉक कर दिया है भगवान, तो प्राणों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। तो प्राणों ने कहा कि अच्छा तुम हमको रास्ता नहीं दे रहे हो तो हम इसका पेट फाड़ के निकल जाएंगे। तो वो जी मानो वो प्राण उसके निकल गए। अघासुर जी वो बोलते हैं महात्मा लोग साक्षात पाप ही था। ब्रह्मा जी ने सुना, बड़ा जय जयकार हुआ कि ब्रह्मा जी को पता चला कि अरे पापी का उद्धार होता है, लेकिन भगवान ने तो साक्षात पाप का उद्धार कर दिया। ऐसा कौन है भाई, जरा चलो तो सही, मैं भी तो देखूं। तो ब्रह्मा जी ये हल्ला गुला कहाँ हो रहा है जी, तो सत्य लोक से स्वर्ग लोक में आ गए। तो वहां हल्ला गुला वहां भी नहीं हो रहा था, तो स्वर्ग से ऐसे मून मार्च जुपिटर घूमते घूमते हल्ला कहाँ हो रहा है, तो घूमते घूमते धरती पर आ गए। कहा कि दे अच्छा यही है जिसके अंदर इतनी शक्ति है, लोग बोलते हैं। तो जिस समय आए जी उस समय लंच टाइम चल रहा था। जैसे जी लंच टाइम होता क्या है कि सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के लाते थे, और एवरीडे लंच टाइम में क्या शेयर लंच होता था। शेयर लंच होता था। लंच में कोई तरकारी बना के लाया, कोई गुलगुला बना के लाया, कोई भात बना के लाया, और सब एक दूसरे के साथ बैठ करके मिल बांट करके खाते थे और मजाक भी उड़ाते थे। देख तो तेरी माँ को रोटी बनाना नहीं आता, जरा ही दिया है। अरे तेरी मैया देख तो ये तो नून इतना नमक छोड़ दी है। ऐसे हंसी मजाक करते करते खाते पीते रहते थे, और भगवान सबको परस के खिलाते थे। और इसको भी जी अलग अलग भागवत में भी लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अलग अलग ग्रंथों में, बृहद भागवतामृतम में लिखा है, गौड़ीय वैष्णव, अलग अलग ग्रंथों में भगवान की कथाएं अलग अलग ढंग से लिखी हैं जी। तो सब मिला जुला करके जो आता है सुनाते रहते हैं। कहना तो भगवान की कथा ही है, चाहे यहाँ से कहो चाहे वहां से कहो, तो भगवान की कथा जी। उसी समय ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को ये सब देख दाख करके उनको मोह हो गया। जो भगवान के साथ ग्वाल बाल बैठे से ऐसे उचक उचक के देखे कि हमारे गैया और बछड़े दूर निकल गए, कहाँ चले गए। तो सब उचक उचक के देखें तो भगवान ने कहा कि देखो परमात्मा यहाँ बैठा है, तुम उचक उचक के वहां देखते हो। यानी मैंने भगवान को लोग नहीं देख रहे, उचक उचक के दूसरा देखते हैं, पैसा देखता, गाड़ी देखता, सारी नारी देखता है, भगवान को नहीं देखता। भगवान ने कहा तुम लोग हमको नहीं देख रहे हो, चलो मैं छोड़ के जाता हूँ, तुम लोग बैठो, मैं ग्वाल बाल के पास जाता हूँ। भगवान उठ के वहां से हट गए जी। और जैसे ही भगवान हटे, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल गैया बछड़ा सबको जी अपहरण कर लिया और लेकर के अपने लोक ब्रह्म लोक में जाने लगे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये ब्रह्मा जी अगर ब्रह्म लोक में पहुंच गए तब तो बड़ा भारी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है धरती पर एक कल्प हो जाता है, और एक कल्प में तो मेरी सारी कथा ही खत्म हो जाएगी, लीला का समय खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के पहले ही भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक में पहुंच गए, और वहां जी ब्रह्मा जी का रूप बना के और द्वारपालों को कहा कि देखो एक नकली बहुरूपिया ब्रह्मा आएगा, चौमुहा बूढ़ा, तो जब वो गेट पर आए तो उसको भगा देना यहाँ से, असली ब्रह्मा मैं हूं, अंदर जाता हूं। तो अंदर घुस गए, और जब ये ब्रह्मा जी आए तो इनको तो द्वारपालों ने भगा दिया। कहा कि अरे देखो ये तो असली ब्रह्मा तो अंदर चला गया, तुम तो ब्रह्मा हो ही नहीं है।
ब्रह्मा ने सोचा कि मेरे से पहले मेरे ही घर में कौन घुस के बैठ गया और कौन है जो हमको भगा रहा है। तो समझ गए कि गड़बड़ हुआ है, तो सारा ग्वाल बाल को लेकर के धरती पर आए। वो जब यहाँ पर आए तो देख क्या रहे हैं जी, यहाँ पर तो सारे गाय, सारे बछड़े, सारे ग्वाल सब वैसे हुआ यूं कि भगवान कृष्ण स्वयं ही गैया बन गए, बछड़ा बन गए, ग्वाल बाल बन गए और गोप बन गए। और उसी समय ने जी, उसी समय में सारी गोपियों का शादी भी हो गया अलग अलग गोपों से। उनको लगा कि इसकी शादी उस गोप से हुई है, इसकी उस से, इससे उस हुई है, पर हकीकत में जितने भी गोप थे सब कृष्ण ही बने बैठे थे, क्योंकि वो सब तो ऊपर थे। तो इस तरह से भगवान की उसी समय जी वो पूजा की विधि आया, कात्यायनी व्रत बताया। जिनकी विवाह नहीं होता ऐसी लड़कियों को कात्यायनी व्रत करना। कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। सबने मैंने नंद का जो सुत है वो हमारा पति हो जाए ऐसी कामना की। और एक कन्हैया कितनों का पति होगा, तो इसलिए सब गोप के रूप में विभक्त होकर सबका पति बन गए जी। तो सबकी कामना भी पूरी हो गई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जी। अच्छा, ब्रह्मा जी का 4 मुंह है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों बगल। अब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान उनके बगल तकबे नहीं करे। तो जब तकबे नहीं कह रहे तो ब्रह्मा जी को लगा शायद छीन नहीं रहे हैं, तो उनको लगा कि छैला मुंह नहीं छीन रहा है तो इला दिखाओ। तो ऐसे लोट करके जी, ऐसे लोट के रोल हो करके भगवान को प्रणाम करने लगे। लेकिन भगवान तो उनके बगल तकबे नहीं करे। और ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ जोड़ करके ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विसाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। और कहीं कहीं पर मृदुपांकजाय भी। अच्छा सुनो, कई बार ग्रंथों में अलग अलग पाठ भेदे तब पशुपांकजाय कहा कि नौमिड्य कहा। ब्रह्मा जी ने जिस समय आए भगवान का रूप देखा जी, ते भ्रवपुषे तडिदंबराय, जैसे बिजली चमकती है ना जी बादलों में, जैसे बादलों का रंग है ऐसे बादलों की तरह रंग वाले, और बादलों के बीच में जैसे बिजली चमकती है ऐसे बिजली की तरह कपड़ा पहने हुए। और वन्यस्रजे, और वनों से फूल गूछ पत्ता तोड़ करके श्रृंगार किए हुए। वन्यस्रजे माने कोई आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं। और उनका जो एक बेत रखते थे ना गाय वाय हाँकने का, उसको खोसे हुए हैं और एक सींग पकड़े हुए हैं, एक हाथ में वो दही भात का कवर लेकर के खड़े हैं। इतने सुंदर रूप को, आपका इतना सुंदर रूप है, आपको मैं प्रणाम करता हूं। कहते हैं यह श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने पुरी में सुना। चैतन्य महाप्रभु आप जानते हैं ना जी, चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक को सुना और सुनते ही वो भगवान कृष्ण के सुंदर रूप में खोए और 7 दिन तक बेहोश रहे। माने इसको सुनते हुए वो बेहोश हो गए। यही श्लोक है, हम लोग सुनते हैं कुछ नहीं होता, और इसी श्लोक को सुन के वो बेहोश हो गए। इसको कहते हैं भाव। जब भगवान के प्रति हृदय में वो भाव आता है तब भगवान प्रकट होते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ये बात बताया। उसके बाद तालबन में धेनुकासुर के एक राक्षस था जी गधे के रूप में, उसके बारे में बताया। फिर कालिया नाग के बारे में बताया। कहा कि कालीदह में एक नाग रहता था और श्रीदामा, गर्ग संहिता में ऐसी कथा है जी, ये जो श्रीदामा जी थे राधा जी के भाई थे, वृषभानु जी के बेटा थे। तो एक तरह से तो प्रेमिका का भाई था, तो उसको भी देखो साला का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है जी। संसार का द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है उसको साला कहते हैं, उधर बैठा है। तो इस तरह से जी साला था और बड़े मोटे तगड़े थे जी। और कहीं कहीं आता है जी वो ब्राह्मण भी थे। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि सीतामा जी पंडित थे, बड़े मोटे तगड़े थे। अच्छा, जो भी थे कुल मिला जुला करके गेंद खेल रहे थे जी। भगवान से गलती से गेंद गिर गया जमुना जी में, और उन्होंने कहा हमको तो यही गेंद चाहिए, और नहीं दोगे तो मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें फोड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण भगवान और उनसे दोनों लड़ाई होती थी, तो कृष्ण भगवान को उठा के वो पटक देते थे। अरे भगवान है जी, अपने भक्तों से पटका जाता है।
अपने भक्तों से हार मान लेता है, लेकिन बड़े बड़े बहादुर लोग भी जो दुश्मनी के भाव से जाते हैं उनको पटक भी देता है। तो गेंद जी चला गया। और ऐसी भी कथा आती है जी, गेंद वेंद की कथा तो नहीं, भगवान खुद ही कालीदह में कूद गए। अच्छा चलो, तो वहां पर भी वो कदम का वृक्ष था, वहां पर चढ़े और चढ़ करके कूदे और कूद करके चले गए। वहां नाग की पत्नियां थी, सबने देख करके भगवान से कहा कि महाराज ये जो हमारा काली नाग है बड़ा खतरनाक है और ये अभी सुता है, और जब तक सुता है इसको जगाओ नहीं, आप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि जब जागेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा देख, मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ तो इसको जगाने और भगाने के लिए आया हूँ, इसलिए इसको जगाओ। और जब हल्ला गुला हुआ तो फिर वो जाग गया जी। और जब जाग गया तो भगवान तो कूद करके उसके जी हजारों फण थे, वो फण के ऊपर चढ़ गए। कहा कि जैसे तबला टिक 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 बजता है, जैसे तबले पर उंगलियां चलती है ना जी, ऐसे 3 ताल जो 8 बीट 16 बीट 32 बीट वाले, तो उसी तरह से तबला बजता है, तबला की तरह भगवान ने अपने गोड़ से उसके मूड को बजाई दिया। अरे खूब जी, ये फन उठाए तो कूद के उस पर, वो उठाए तो उस पर, इतना नाचे कि उसके मूड को नचाई दिया। और जी वो बेहोश होकर के खून ठकचता हुआ गिर गया। और अब लगा कि मर जाएगा। जब मारने ही वाले थे तो पत्नियों ने रोक दिया, कहा कि मारोगे तो हम सब विधवा हो जाएंगे, इसको मारो नहीं। तो छोड़ दिया, कहा कि अच्छा चल है तो बेटा ही छोड़ देता हूं। जब छोड़ दिया तो नाग ने हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की जी। 11 श्लोक उसके स्तुति का भी सुन लो। काल्य उवाच वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वाभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां जदमग्रहं त्वया सृष्टमिदं विश्वं धार्तगुण विसर्जनं नाना स्वभाव वीर्योर निज बीजाशयाकृतिः। कहा कि हे भगवान, क्वेश्चन किया भगवान से, क्वेश्चन किया कि महाराज एक बात बताओ, सांपों को किसने बनाया? तो बोला तो आपने ही बनाया। अच्छा, सांप जी जन्म से गुस्सैल होता है, तो सांप में उसका नेचर, सांप का गुस्सैल नेचर किसने बनाया? आपने। अच्छा, सांप में जहर किसने भरा? आपने। अच्छा, सांप काटेगा तो लोग मरेंगे, ये नियम किसने बनाया? आपने। बोला महाराज सांप बनाया आपने, गुस्सैल बनाया आपने, जहर भरा आपने, काटेंगे तो मरेंगे नियम बनाया आपने, और हम काटते हैं स्वभाव भी बनाया आपने, तो सारा किया आपने, दंड हमें क्यों देते हो? अरे भगवान तो छुपाए गए जी। अरे भगवान को चुप करा दिया। कहा कि महाराज वयं च तत्र भगवन् सर्पा जंति रूपमन्यवः। कहा कि भगवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विधेहिनः। कहा कि हे प्रभु, आप ही कारण है, चाहे अनुग्रह करो या विग्रह करो, चाहे कृपा करके छोड़ दो या मार डालो, हमारे अंदर जो दोष है उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। मैं सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर ढकेल दी। इसीलिए जी मैं आपको बताता हूं कि दूसरों की बुराई, दूसरों के दुर्गुण, कमी मत देखो, क्योंकि वो देखना हमारा काम नहीं है। पर जिस परमात्मा ने बनाया उस परमात्मा के पास हमारे और आपसे ज्यादा दिमाग था, वो सोच के बनाया होगा। भगवान ने कहा कि देख भाई, है तो तू मेरा बेटा। बेटा बेटा क्यों जी? क्यों? कहा कि इससे हमारा विवाह होने वाला है, तो मान लिया भविष्य में होगा, तो अब ये बेटा हो गया। तो बेटा एक काम कर, तू यहाँ से निकल के चला जा। कहाँ जा? तो चला जा फीजी, और भेज दिया जी रमणीक द्वीप। तो लोग बोलते हैं, मुझे आके बताते हैं महाराज रमणीक द्वीप जनता? हमने कहा हाँ हम जनता, लंबा सा में वहां पर वो बैठा हुआ है जी। तो उन्होंने कहा वहां चला जा। कालिया ने कहा नहीं महाराज, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? कहा कि गरुड़ जी सांपों को खा जाते। एक बार जी सांप और गरुड़ जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ था कि हर रोज 1000 सांप आएंगे और गरुड़ जी खाएंगे। और जिस दिन कालिया की बारी आई तो अपने बीवी बच्चों को लेके भाग गया, गई भी नहीं किया। तो भाग करके वो यहाँ पर आके छुप गया। कहा कि यहाँ कहाँ छुप गया? यहाँ भी तो गरुड़ जी आ सकते थे। बोला कि नहीं नहीं, गरुड़ जी यहाँ पर नहीं आ सकते थे। बोला कहाँ?
कहा कि उनको श्राप मिला हुआ था। तो श्राप किसने दिया? कहा कि जमुना जी में मछलियां बहुत होती थी, तब गरुड़ जी आते थे और खूब मछली पकड़ पकड़ के खाते थे। कहीं देखो जी, साक्षात भगवान विष्णु के इतने परम भक्त हैं, साक्षात वैष्णव उनका वाहन, और मछली खाने के लिए इतना दूर आते थे और आकर के खूब खाते थे और मछलियों का हड्डी फड्डी वहां गिराते थे। एक सौभरी ऋषि थे, वहां पर तपस्या करते थे और उनसे जाकर के मछलियों ने शिकायत की कि देखो ये हमारे पतियों को, लड़कों को, बच्चों को मार के खा जाता है। साधुओं ने कहा हमारे आश्रम को गंदा कर देता है। तो उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया कि अगर यहाँ आएगा तो मर जाएगा। तो यहाँ नहीं आते थे। भगवान ने कहा देख, मैंने स्टैंप लगा दिया है तेरे मूड के ऊपर, मेरे पैरों का चिन्ह तेरे सिर पर बना दिया। अब जब भी तेरे पास कोई आए तो ये चिन्ह दिखा देना, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से जी एक कथा सुनाई। उसके बाद से कुछ गोपियों का वर्णन किया, कुछ चीर हरण की कथा सुनाई, वेणु गीत सुनाया, गोपी गीत सुनाया, रास लीला की कथा बताई। और इस तरह से करते करते जी एक समय की बात है, एक पूजा की बात बताई। पूजा ये था जी, हर साल, क्योंकि समय हो गया तो 5 मिनट में और पूरा करके फिर आरती करते हैं। पूजा ये थी कि हर साल गोकुल में इंद्र भगवान की पूजा होती थी और पूजा के समय बड़ा भोग, पकवान, मिठाई बनता था। तो एक दिन बन रहा था, लोग नहा धोआ के तैयार हो रहे थे, तो वहां पर कृष्ण भगवान गए और नंद बाबा से पूछा कि महाराज ये क्या तैयारी चल रही है? तो बोला कि देखो ये पूजा की तैयारी चल रही है। कहा किसकी पूजा होगी? तो बोला भगवान इंद्र की पूजा होगी। कहा क्यों? तो कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्र, भगवान है वो। कहा क्यों भगवान है? कहा कि वर्षा करते हैं, वही पानी देते हैं और हम खेती बाड़ी करते हैं, पीते हैं, खाते हैं। तो भगवान ने कहा, प्रश्न किया जी कि पिताजी एक बात बताओ, जब आप इंद्र की पूजा करते हैं तो फल देता है, ध्यान से सुनना जी, जब इंद्र की पूजा करते हो तो फल देता है या बिना पूजा किए फल देता है? तो उन्होंने कहा कि पूजा करते हैं तो फल देता है। तो भगवान ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आप कर्म करते हैं और फिर वो फल देता है? बोला हाँ। तो फिर भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कहा कि हे पिताश्री, जब आपके कर्म का फल देता है तो कर्म बड़ा हुआ कि इंद्र बड़ा हुआ? अरे बड़ा तो कर्म हुआ ना जी, अगर कर्म नहीं करोगे तो नहीं ना फल देगा, तो इसलिए कर्म है। तो भगवान ने कहा जी, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूप्यन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि न ह्यकर्तु प्रभुर्हिसः। कहा कि देख, वो तुम्हारे कर्मों का फल देता है, जो कर्म तूने नहीं किया उसका फल वह नहीं दे सकता, और कर्म का फल भी कर्म करने वाले को ही देता है। ऐसा नहीं मेरे कर्म का फल आपको नहीं दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ जी कि कर्म प्रधान है, वो देवता प्रधान नहीं है, ये बात बताया। और ये कहा कि हमारे यहाँ मीमांसा में जैसे इंद्रम जुहोमि इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम, जब ये मंत्र बोलते हैं ना जी, तो ये इंद्राय स्वाहा इंद्रम जुहोमि इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम, तो जब हमें सारा मंत्र आदि पाठ करेंगे तो इसका फल देने वाला कोई इंद्र नाम का अलग देवता नहीं है। यास्ककार निरुक्त में, निरुक्तकार यास्क कहते हैं किसी मंत्र में ही मंत्र का फल छुप करके बैठा हुआ है। जैसे ही ये मंत्र बोला, वो मंत्र का फल कर्ता के अंतःकरण में जाके बैठ जाता है, उसको देने वाला कोई और कहीं से आता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म का फल देने वाला कोई और होगा तो भुला सकता है, उसे भूल हो सकती है, देरी हो सकती है, और जब हमको जरूरत है हो सकता है उस समय नहीं मिल पाए। लेकिन कर्म का फल हमारे अंतःकरण में बैठा है, जिस समय हमको जरूरत होती है इमीडिएटली उसी समय हमारे सामने प्रकट होना चाहिए। इसलिए वो देने वाला बाहर नहीं, वो फल हमारे अंतःकरण में ही बन करके बैठा रहता है। ये हमारे वैदिक विद्वानों का सिद्धांत और विचार है जी। सिद्धांत का मतलब होता है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता।
तो भगवान ने कहा फिर इंद्र की पूजा क्यों करते हो, अच्छा कर्म करो और पूजा करना है तो गोवर्धन की करो, क्योंकि यहाँ पर गैया चरती हैं, हम फल तोड़ के खाते हैं, चारा वहां से लाते हैं जी। और देखो जी एक बालक के कहने से पूरा का पूरा नगर उसके पीछे चल पड़ा। इसलिए बालकों के भी विचार का सम्मान करना चाहिए जी। हमने भी किया। कृष्ण ने कहा गुरुजी कथा हाल ही खत्म कर दो, कल हमने कर दिया। तो इस तरह से जी बच्चे लोगों की भी बात को सुनना चाहिए, उनका भी जो आइडियाज है उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा चलो जी सब लोगों जी पूरा प्रसाद लेके गोवर्धन की पूजा करने के लिए चले गए और वहां पर जी गोवर्धन की पूजा होने लगी। अब भगवान ने क्या किया जी, लीला की। लीला ये की कि वो एक रूप में तो ग्वाल बालों के साथ खड़े रहे और एक रूप में गोवर्धन के अंदर समा गए और बड़ा सा रूप बना लिया। और जी यहाँ पर जो सजा करके प्रसाद हलवा पूरी कचौरी गुलगुला लड्डू बर्फी जिलेबी जो रखा था, ये हाथ जोड़ करके बोले कि हे गोवर्धन महाराज त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा ये आपका है। जब ग्वाल बाल गोपियों ने कहा आपका है तो भगवान तो एक एक दियो टोकरी का टोकरी, एक एक पूरी उठा के नहीं पूरा टोकरी उठाए के वो मुंह में डालने, वो बल्टी का बल्टी खीर उठाए के वो लेने लगे, वो पूरा जलेबी की टोकरी सारा पूरा चट कर गए जी। और ग्वाल बाल कहें अरे हमने तो इंद्र को कभी देखा नहीं, बनाते हम थे, चढ़ाते इंद्र को थे और खाते हम थे। ये तो गोवर्धन बड़ा अच्छा है, ये तो खाता है और खा भी रहा है और हमारे कन्हैया का रकम दिख भी रहा है। जय बोलो गोवर्धन भगवान की जय। सब जगह जय जयकार होने लगी। अरे इंद्र को तो बड़ा गुस्सा आ गया। इंद्र ने सोचा ये तो हमारी दुकान बंद करा दिया, अभी तक लोग हमारी पूजा करते थे, अब तो हमारी पूजा कोई करेगा नहीं। तो इंद्र ने बड़ी घनघोर बारिश की, वो प्रलय कालीन बादलों को भेज दिया कि पूरे गोकुल को वृंदावन को सबको बहाय डालो जी। इतने बादल कहते हैं कि किसी समय में भगवान ने अगस्त ऋषि को भोजन कराया। जब उन्होंने पानी मांगा तो भगवान ने कहा देखो अगस्त ऋषि आप तो समुद्र पी जाते हो, हमारे पास इतना पानी नहीं है कि मैं आपको पिलाऊं, इसलिए इंतजार करो, जब पानी होगा तो न्योता दूंगा, आप आ जाना। तो जब यहाँ पर घनघोर बारिश होने लगी तो इतना बारिश हुई जी, तो अगस्त ऋषि वहां पर आए और बुला दिया। भगवान ने कहा कि आज अच्छा मौका है, पी लो पूरा। ये बारिश होती रही और अगस्त ऋषि तो गटर गटर पूरा पीते रहे। तो ये जब वर्षा होने लगी, गाय बैल भैंस ग्वाल बाल सब बहने लगे, तो भगवान के पास गए, कहा कि हे भगवान रक्षा करो, तुम्हारे चक्कर में पड़ के हमने इंद्र का विरोध किया और इंद्र तो लगता है कि हम सबको बहाई डालेगा, मार डालेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चलो गोवर्धन भगवान के पास, वो हमारी रक्षा करेंगे। सब ने अपनी अपनी गैया बछड़े घर परिवार बीबी बच्चे खाना पीना लेके गोवर्धन के पास पहुंच गए। और भगवान ने जैसे कोई मतवाला हाथी एक कुकुर मुत्ता को एवं अपने सूंड में उठा लेता है बिना हंसते खेलते, भगवान ने ऐसे हंसते खेलते जी बिना किसी प्रयास के गोवर्धन को जी अपने उंगली पर उठा लिया और सबको बोला कि आ जाए, छाता का रकम लेकर के खड़े हो गए और सबको बोला कि सब अंदर आके छुप जाओ। 7 दिन तक ये जी घनघोर होता रहा, बारिश प्रलय हवा आंधी तूफान और अंदर कुछ जनेबे नहीं करा जी। 7 दिन बीत गया, ग्वाल बाल कन्हैया के बगल ताके करे थक गया होगा। उधर महात्मा लोग गौड़ी वैष्णव वाले सुनाते हैं, जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है एक है जी, वो सुनाते हैं कि राधा जी को लगा कि भैया थक गया होगा, हाथ सूज गया होगा, तो रहा नहीं गया ना जी। प्यार में ना जी जिसका प्यार होता है उसकी चिंता होती है। तो राधा जी सामने आ गई और आ करके खड़ी हो गई, टुकुर टुकुर ताकने लगी। अब भगवान कृष्ण भी टुकुर टुकुर ताकने लगे। अब जब एक जिससे इतना प्यार है वो सामने जब टुकुर टुकुर ताकते तो भुला गया ऊपर की पहाड़ रखा है, तो जी हिला उधर, ऐसे हिला कि सब चपाए जाएंगे। तो ललिता आई और खींच करके ले गई, अरे राधा हट यहाँ से, एक्सीडेंट कराएगी का, जल्दी। तो उनको खींच करके वहां से ले गई जी। ग्वाल बाल आ गए, ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया तुम थक गया होगा, थोड़ा सा आराम कर लो, हम लोग टांग के रखते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अपना अपना लाठी डंडा लगा दो। तो लाठी डंडा लगा दो। भगवान ने थोड़ा सा हिलाया तो सब चिपाने लगे, बोले कन्हैया छोड़ियो मत, ये हमारी लाठी
स्मित प्रिय जी, इस तरह से गोवर्धन की लीला कीजिए। रोज कोई न कोई लीला वहां पर हो रही है। इस तरह से भगवान आए ही वहां पर लोगों का मन जो संसार में फंसा हुआ है, यही हमारे दुख का कारण है। हे परीक्षित, संसार में फंसे हुए मन को निकालकर भगवान में लगा देगा तो सारा मृत्यु और दुख सबका भय समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो जो भगवान अच्छा जो मन नहीं लगाता उसका भी मन वो खींच के जबरदस्ती लगवा लेता है। इसलिए हे परीक्षित, उसी कृष्ण कन्हैया का ध्यान करो। एक कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। और जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन भगवान की जय। एक कीर्तन अम्मा गोवर्धन की गाएंगी और उसके बाद आरती करेंगी। तो बहुत देर से इंतजार करते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये।